औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, पैदल आदमी चलता है, तेज़ तेज़ चलता है, तो डॉक्टरों के मुताबिक बहुत सारे अमराज का ये इलाज है। कोई दौर ऐसा था जब मोटरसाइकिल नहीं थे, साइकिल थी, लोग छोटा मोटा सफ़र, बल्कि जिसे आज हम लंबा सफ़र कहते हैं 20, 25, 30 किलोमीटर तक का, लोग आसानी से साइकिल पर कर लिया करते थे। लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे, अगर दुकान है कोई चंद मीटर के फासले पे, तो घर से मोटरसाइकिल निकालेंगे और फटाफट वहाँ से सौदा लेके आएंगे। यानी पैदल चलने को हमने आर समझ लिया है। हालांकि ये छोटे मोटे सफ़र हमें अल्लाह ताला ने सेहत अता की है, तंदुरुस्ती अता की है। ये छोटे मोटे सफ़र हमें पैदल करने चाहिए ताकि हमारी सेहत बरकरार रहे। और ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो खाते हैं, खाना खाते हैं और सारा दिन कोई काम नहीं है उनको सिवाय टीवी पर बैठे फिल्में देखते रहे, या कहीं पे बैठे हैं तो सारा दिन बैठे ही रहे, या ताश खेलने वाले। मेरे गांव में एक आदमी है, वो ताश का बड़ा शौकीन था, तो सारा दिन ताश खेलता रहा और उसको दरमियान में कहीं पेशाब की हाजत हुई तो, लेकिन वो ताश में इतना मगन था कि वो पेशाब करने के लिए उठ के ना गया। तो ऐसा हुआ कि उसको फिर तकलीफ़ हुई मसाने में, और उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा अस्पताल में। उसको दवाइयाँ दी, 2, 3, 4 दिन अस्पताल में वो दाखिल रहा, फिर उसके बाद वापस आया। यानी ये है कि हम बैठे हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारी सेहत के ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है, हम अपने दुश्मन किस तरह से बन रहे हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, मैंने बात ये इसलिए की कि हम रफ्तार के हवाले से, फासले के हवाले से बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर 14 पुल 4, 4.5 या 5 किलोमीटर है, तो आदमी 1 घंटे में दरमियानी रफ्तार से पैदल चले तो 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो पैदल चलने वाले की रफ्तार कितनी हुई? 5 किलोमीटर 1 घंटे में वो फासला तय करता है, तो किस रफ्तार के साथ वो पैदल चला? आप ज़रा सोचें। 5 किलोमीटर फी घंटा, वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ यहाँ से चला और 14 पुल पहुँच गया। तो उसकी रफ्तार कितनी? 5 किलोमीटर फी घंटा। और पैदल की बजाय अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पे आप 40 किलोमीटर 1 घंटे में फासला तय करते हैं, तो आपका मोटरसाइकिल आपको बताएगा कि आपकी रफ्तार जो है वो मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। क्योंकि मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ ये घंटे के हिसाब से रफ्तार बताती हैं। अगर आप ज़रा तेज़ चलेंगे 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, इसका मतलब 50 किलोमीटर का फासला 1 घंटा में तय करेंगे, तो आपका मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी दिखाएगी, ऊपर लिखा आएगा 50 किलोमीटर फी घंटा। तो ये बच्चों रफ्तार की इकाई है, किलोमीटर फी घंटा। इसी तरह बाज़ चीज़ों की रफ्तार मीटर फी सेकंड में होती है, कईयों की रफ्तार मिनटों के हिसाब से होती है कि 1 सेकंड में कितना फासला तय किया, 1 मिनट में कितना फासला तय किया, फिर 1 घंटे में कितना फासला तय किया। फिर आप कह सकते हैं कि 1 हफ्ते में कितना, पूरे दिन में कितना किया, हफ्ते में कितना किया, महीने में, साल में। अब रोशनी की रफ्तार है कि वो 1 साल में जितना सफ़र करती है उसे नूरी साल कहते हैं। कई सितारे ऐसे हैं जहाँ के लाखों साल रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में लगे हैं।
यानी एक साल में रोशनी जितना सफर करती है उसे नूरी साल कहते हैं। तो मैं रफ्तार की बात कर रहा था कि रफ्तार है क्या। पहले मैं बता दूं कि इकाई वक्त किसे कहते हैं। इकाई वक्त 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, ये है इकाई वक्त जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और फासला क्या है? 5 किलोमीटर। जैसे पैदल चलने वाला आदमी सफ़र कर लेता है 5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये फासला है। तो तारीफ, रफ्तार की तारीफ, स्पीड की तारीफ, रफ्तार की तारीफ ये हुई कि इकाई वक्त में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। इकाई वक्त में 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में जितना फासला कोई चीज़ तय करेगी वो उसकी रफ्तार हो जाएगी। और रफ्तार के बाद एक लफ्ज़ है समती रफ्तार। अगर एक आदमी बिल्कुल सीधे रुख पे एक मशरक की तरफ ही चलता चला जा रहा है, रफ्तार को समत दे देता है। अंग्रेजी में डायरेक्टेड स्पीड, वेलोसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। समती रफ्तार, एक ही समत में चला जा रहा है तो उसकी रफ्तार समती रफ्तार होगी। सीधी सी बात है ना। आप आसान फहम अल्फाज में, सादा तरीन अंदाज में, माहौल से मिसालें लेकर अपने जहन में ये चीज़ बिठाएं तो इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। अजीज़ बच्चों, इन चीज़ों के बाद फिर हम इस काबिल हुए हैं कि एक लफ्ज़ ऐसा मैं बताऊंगा, आज नहीं, आज इतना ही इक्तफा करें आप, एक ऐसा बताऊंगा जो मास्टर डिग्री तक तालिब इल्म पढ़ते जाते हैं लेकिन पता नहीं, मफहूम का पता नहीं, समझ नहीं, रट्टा लगा लगा के जहाँ चले गए रट्टा लगा के चले गए। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद न्यूटन का दूसरा कानून मेरा दावा है कि आप सबको समझ आएगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उलूम व फ़नून को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।